Today we'll be doing the topic of compound interest. ठीक है. Before we go into the questions directly, let us look at the concept. ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट, द नेम सजेस्ट कि एक के ऊपर एक इंटरेस्ट हमें मिलता जाएगा. सिंपल सा इसका फॉर्मूला है. सपोज आपको प्रिंसिपल दिया है P, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R, टाइम जितनी देर के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया है, जितनी देर के लिए वो कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, इस T. तो हमारी अमाउंट आफ्टर T ईयर्स, 30 साल के बाद हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी? दैट विल बी A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R ऑन 100 टू द पावर ऑफ T. ठीक है, ये इसका बेसिक सा सिंपल फॉर्मूला है. A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ T. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और मैंने उसको 5,000 रुपए को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये मेरी फाइनल अमाउंट आ जाएगी. नाउ अगर इसमें से मुझे निकालना है व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट आई हैव अर्न्ड, सो इंटरेस्ट विल बी फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो A माइनस प्रिंसिपल विल बी आर कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें हम लिखेंगे ठीक है. पढ़ा है कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पहले? अगर हमें दिया हो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, तो फाइनल अमाउंट क्या होगी? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ T. ठीक है. सपोज वी आर गिवन प्रिंसिपल इज 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइम हमारा 2 साल का है, तो ये हमारी फाइनल अमाउंट आ जाएगी. कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी A माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है. बट इसमें अब हमने दो चीजें समझनी है. व्हाट इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट सेज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है एनुअल, बट इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए सपोज यू आर गिवन प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड टाइम, मान लेते हैं ये है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम है आपका 2 ईयर्स. सो व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट? फॉर्मूला उसका होगा 1 प्लस, नाउ इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो यू विल डिवाइड द रेट बाय 2. ठीक है, एंड जितना आपका टाइम है, जैसे 2 साल है, तो उसमें हाफ ईयर्स कितने आएंगे? 4. सो यू विल मल्टीप्लाई द टाइम विद 2. ठीक है, तो इसका इस केस में क्या निकल के आएगा? A विल बी 1 प्लस R बाई 2 कितना होगा? 5 अपॉन 100, T इंटू 2 4. दिस विल बी योर फाइनल अमाउंट. सिमिलरली अगर क्वेश्चन आ जाए क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे R बाई 4 हो जाएगा एंड T इंटू 4 हो जाएगा. सो कंपाउंडिंग इज एन एक्सरसाइज कि हमने एक प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट से निकाला, फिर उसके ऊपर दोबारा से प्रिंसिपल में ऐड करके जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर हमने एक और बारी सिंपल इंटरेस्ट निकाला. फॉर दैट प्रिसाइज रीजन हम इसको कंपाउंडिंग कहते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर एक शॉर्टकट आ जाता है. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, द नंबर ऑफ टाइम, कितनी देर में आपका पैसा डबल होगा. ठीक है, 21 दिन में नहीं हो रहा. ठीक है, बट
डबलिंग ईयर्स कैसे निकालने, एंड दिस इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट बट इट इज अ शॉर्टकट। तो डबलिंग होती है 72 डिवाइड बाय योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए 1000, 10% इंटरेस्ट, बस इसको यहीं तक रखो, ठीक है, टाइम तो हमने निकालना ही है। तो क्या करोगे आप, 72 डिवाइड बाय 10, दिस विल बी 7.2 ईयर्स। दिस इज एन एस्टिमेट, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दूं मैं 12%, तो 72 डिवाइड बाय 12, 6 ईयर्स। डबलिंग का ये फॉर्मूला है। ट्रिपलिंग का पता है, फॉर ट्रिपलिंग यू हैव टू डिवाइड इट बाय 114। ठीक है, कोई डाउट? ये बेसिक से फॉर्मूला है, इससे ज्यादा नहीं आएगा ईटीआई में। आ भी सकता है तो फिर भगवान मालिक है, बट नहीं आएगा। अब क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अच्छा, रिपीट कर दूं, एक मिनट। मैंने ये कहा है कि अगर आपको चेक करना है कि आपका पैसा डबल कितने टाइम में हो रहा है, फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड योर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय आर। ठीक है, सॉरी, 72 से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रिपलिंग देखनी है कि 1000 का 3000 कितने देर में होगा, तो 114 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है? बड़े आगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दो तरीके हैं इसको करने के, एक है लॉन्ग मेथड, एक है ये एक लाइन वाला मेथड। पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। वो कह रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7000 एट 21% पर एनम फॉर 2 years 4 months। ठीक है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। पहली आइटरेशन क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7000, 21%, 1 year। यहां से कुछ वैल्यू आएगी, वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जो हम निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को ऐड करके फिर उस पर दोबारा से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन द न्यू प्रिंसिपल फॉर 21% फॉर 1 year। ठीक है, सिमिलरली थर्ड, SI ऑन P2 न्यू फॉर 21%
फॉर 1/3 years। एक तरीका इसका ये है, बेसिक सा निकल जाएगा इससे यहाँ से। बट आप दिमाग लगाओ, वो कह रहा है कि 2 साल 4 महीने तक कंपाउंड होगा, तो पहले 2 साल की तो हमने कंपाउंडिंग कर ली, ये हमने इधर कर लिया। थर्ड साल का मेन इशू है हमारे पास कि हम 4 महीने को कैसे लिखेंगे। अब 21% इंटरेस्ट लगता है आपका पूरे साल पे, तो 4 महीने में कितना लगेगा, 21/3। तो इसको करो, यहाँ पे 21/3 करोगे तो आपके पास 7 ही आएगा। सॉल्व करो इसको। ना आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा मैच? मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। आंसर तो मैं बता देता हूँ, ये होगा आंसर, देख के बता देता हूँ। बट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तुमसे, बेसिक मल्टीप्लीकेशन। अरे अभी अमाउंट आएगा, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ, कितना है आपका प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी आई है फाइनल? 10,000 कुछ आएगी। डेट क्यों मानना है, जब इतने क्लोज क्लोज ऑप्शंस हैं तो डेट नहीं मान सकते ना। देखो, मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर तो ये नन ऑफ दीज ना दिया होता, फिर तो 1 मिनट का आंसर है। 121 है यहाँ पे। 7 into 7 क्या होगा, लास्ट में 9 आएगा। 9 into 1 क्या होगा, 1 या 9, 9 होएगा ना। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? मान लो लास्ट डिजिट मेरी 9 है, ठीक है, उसको मैंने माइनस करना है। बट चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन करो, आप कैलकुलेटर से ही कर लो बेशक। थ्री नाइन सिक्स सिक्स पॉइंट वन होगा आंसर उसका।
3966.109 आएगा आपका फाइनल। चलो इसको कोई इशू नहीं है, ये कैलकुलेशन कंसेप्ट समझ में आ गया। ये शॉर्टकट ही तो है। हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। वो तो मुझे याद है ना, स्क्वायर। कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन से कर रही है, पेपर में नहीं मिलेगा फोन, बस ये याद रखना। करो अनमोल, व्हाट इज योर आंसर, बताओ मुझे। अगर आप यहां तक भी पहुंच रहे हो दैट्स गुड, आंसर तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता चल गया हाफ ईयरली का। इसको हमने हाफ कर लिया और यहाँ पे ट्वाइस कर लिया। क्या है 941.31। मैं की कह सकता, वो पेपर होना उदो याद आना, फोन निकल नहीं रहा जेब चो बाहर, क्योंकि है ही नहीं जेब च। ठीक है, यू गॉट दिस अनमोल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। इसका तुम फोन नहीं यूज करोगे इसमें। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, क्या दिया हुआ है हमें। करेक्ट। कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली है, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, और टाइम क्या है 6 मंथ, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बस बराबर। अनमोल टेल मी द आंसर, क्या है इसका आंसर। सिंपल है कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन से भागना नहीं है। आंसर विल बी 10
5. Next question. Good. Very easy. क्या है यहाँ पे? क्या आ जाएगी अमाउंट फाइनल? 1320। कितने पे कर दिए उसने? You got this अनमोल? समझ में आया? 2000 पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट निकालो 200 रुपए, उसने 1000 पे कर दिए, 2200 में से आप 1000 काट दोगे, बचे कितने? 1200। फिर इसके ऊपर आप सिंपल इंटरेस्ट ले लो, वो आएगा 120 रुपए, टोटल करके 1320, उसमें से आपने 1000 माइनस किए 320। दिस विल बी योर फाइनल अमाउंट टू बी पेड अलॉन्ग विद योर सिंपल इंटरेस्ट, 352। ठीक है, नेक्स्ट। क्या हो रहा भाई? पेन नहीं गिरी जा रहे? इतने तो क्वेश्चन नहीं किया अभी हमने। एक तरह हो जाऊगा क्लियर पेपर, तेरा तो हो जाऊगा पेपर क्लियर। A sum of rupees 3200 is compounded annually at the rate of 10 पैसा पर रुपी पर एनम। इसको लिखने का तरीका है, बट इट इज इन एसेंस 10%। 10 पैसा पर रुपी, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 10% आ जाएगा।
ठीक है, बाकी तो बहुत इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अपने 2 साल के बाद। क्या आंसर आया अनमोल? अच्छा, आपको लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? मैं दोबारा बता देता हूँ। See, they are saying they are borrowing 2,000 rupees at 10% compound interest. At the end of every year, he pays rupees 1,000 back. ठीक है? So compound interest for 1 year is in essence simple interest for 1 year. ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल की ड्यूरेशन के लिए बराबर होता है. So what we have to do is, rather than going into compound interest, we will now calculate simple interest. Simple interest का फॉर्मूला होता है PRT upon 100. This is our simple interest. ठीक है? Now what we will do is we look at year 1. Year 1 में प्रिंसिपल 2000 था, इंटरेस्ट आपका 10%, टाइम 1 ईयर. तो इसका आप यहां से फॉर्मूला में डालोगे तो आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपीज. ठीक है? योर फाइनल पेएबल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 2,200 रुपीज. उसमें से ही पेज बैक 1,000. तो आपका नया जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो है 1,200. देन यू अगेन अप्लाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1,200 के ऊपर, 1,200 इंटू 10 इंटू 1/100, विच विल गिव यू 120 रुपीज. 120 रुपीज आप 1,200 में ऐड करोगे तो आपकी फाइनल पेएबल अमाउंट आ जाएगी 1,320. अगेन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर दे आर पेइंग 1,000 रुपीज. तो 1,320 में से आप 1,000 निकालोगे, यू विल बी हैविंग 320 रिमेनिंग. सो 320 इज योर न्यू प्रिंसिपल. अब इस प्रिंसिपल पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो. 320 इंटू 10 इंटू 1/100, यू विल गेट 32 रुपीज. 32 को आप 320 में ऐड करो, यू विल गेट 352. आया समझ में? ठीक है. नाउ टेल मी द आंसर ऑफ द नेक्स्ट वन. हाँ, होने तो एक को ही है. निकालो अनमोल इसका आंसर. आई रीड द आंसर. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल है. दिस विल बी योर फाइनल अमाउंट.
करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इजी। ये आ रहा है, फोन ना कटे। क्या बात है। एक तरीका इसको करने का ये है, एक तरीका और है। नया, देखो पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, आपका नहीं आया आंसर, नहीं है, समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ अमाउंट at 5% for 2 years is 1400. So let it be P. P into 5 into 2 upon 100 is equal to 1400. P आ जाएगा आपका 14,000। ठीक है, तरीका एक है कि 14,000 इंटू 1+5 upon 100 इंटू 2 कर लो आप, सेम पीरियड के निकालना। दूसरा है कि 1400 आपका 2 साल का SI है, उसको आप हाफ कर लो तो 14,700 हो जाएगा। ये आपका न्यू प्रिंसिपल हो गया। न्यू प्रिंसिपल पे दोबारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, हो जाएगा आपका 735। दें कितने? हाँ हाँ, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड अनमोल? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आया समझ में तो पूछ लो। आया समझ में?
ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਪਿਛਲੇ ਮੈਥ ਚ ਲਾਇਆ ਨਾ वही ला दे, बट यू हैव टू बी क्विक। पहले ये देखो, ये आपकी फाइनल अमाउंट है, ये आपकी प्रिंसिपल है। टोटल सी आई कितना हो गया? ठीक है, जो 2 साल का सी आई है वो नियर अबाउट ऐसा ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, अगर आप देखोगे 8% अगर आप लेते हो तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 160, एंड दिस इज नियर अबाउट दैट। ठीक है, बट कंफर्म कैसे करोगे? जो उन्होंने बताया, 1 साल के अंदर अगर आप 160 ले 80 लेते हो, ठीक है, तो 80 का अगर आप 8% चेक करोगे वो 64 आएगा। तो ये जो 6.4 वाली पार्ट है दैट कम्स फ्रॉम देयर। बट अगेन ये जितना ज्यादा आप करोगे उससे आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर है। तरीका इसका ये है, एंड मोर लुक एट दिस, कि आप 1166.40 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ले लोगे। ठीक है, फिर इसको यहां ले जाओगे और दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे। जब आप अंडर रूट लोगे ना तो आपको यहाँ पे 108 आ जाएगी वैल्यू। 108 का स्क्वायर होता है 116640, 4 सॉरी 0 नहीं 4। ठीक है, कैसे अब करना भी कैसे भी बता देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करो, अब ये दो नीचे ले आओ। ठीक है, नाउ यू सी एट दिस इज 11664। ठीक है, नियर अबाउट 10,000। 10,000 का स्क्वायर रूट क्या है? 100। ठीक है, नाउ लुक एट द क्लोजेस्ट नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एंड करेगा विथ 4 और 64। ठीक है, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 102 का भी 4 से एंड करेगा, 108 का भी करेगा। ये दोनों चेक कर लो आप, यहां से आपको 108 मिल जाएगा। ठीक है, तो 108 अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आर विल कम आउट टू बी 8। क्लियर है? चलो, करो। एडिशनल आते हैं ना तो आप शॉर्टकट भी कर लेते हो आराम से, उल्टा नहीं हो पाता कहीं भाई।
कोई भी सम अगर n टाइम्स हो रही है t इयर्स में, तो n रेज टू पावर m वो m इंटू टी ईयर्स में होगी। ये याद रखना, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो मैं देखूंगा अगर डबल हो रहा है 2 टाइम्स इन 5 ईयर्स, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक तरीका सोचने का ये है। दूसरा आप ये सोचो कि एक बारी पैसा डबल हो रहा है 5 साल में, मुझे 8 गुना करना है, तो मुझे उसको 3 बारी डबल करना पड़ेगा। तो कोई भी अमाउंट ले लूं, प्रिंसिपल में कुछ भी ले लूं, वो डबल जब 5 साल में ही होगा, विच मीन्स वो 15 साल में जाके 8 गुना होगा। दोनों तरीके से सोच सकते हो, बट ये फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। समझ आया अनमोल? अगर डाउट आ रहा है प्लीज आस्क, बीच में लिख दो मैसेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक मैं फॉर्मूला जो हमने पहले भी किया है करेक्ट, उसका तरीका बता देता हूँ। एस आई फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू एस आई फॉर फर्स्ट ईयर प्लस यही है फॉर्मूला, ये लगाते हो आप भी? नहीं समझ में आया? कैसा निकालना है? एक्स मान के हिट एंड ट्रायल कर लिया। अब इसको ऐसे देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है 420 का ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, विच मीन्स क्या है वो? सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 420 लिख लूंगा इसको मैं। पहले ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स प्लस 5%, 5/100 into x, this will come out to be 1.05x। x निकाल लूंगा मैं यहां से, 420 इंटू 100 अपॉन x आ जाएगा 400। तो x अगर 400 है पहले ईयर का, तो प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं हम? तो ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। वही फॉर्मूला है जो आप लगाते हो। क्लियर?
चलो, दिस इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट बट दिस इज अबाउट कंपाउंडिंग ओनली, तो उस तरह से देखना। सीख रहे हो? मैं समझा देता हूँ फॉर्मूला। देखो क्या बोला है, एक प्रिंसिपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट यील्ड करता है 420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। इसका सिंपल सा मतलब है कि सेकेंड ईयर में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, पहले का हमारा प्रिंसिपल अगर पी है, तो उस साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सो व्हाट विल बी द न्यू पी? इट विल बी पी प्लस एस आई। तो सेकेंड इंटरेस्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल बी सेकेंड ईयर का ही सिंपल इंटरेस्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर जो हमें दिया हुआ है 420 विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस रेट ऑफ परसेंट जो 5% दिया है इंटू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। हमने सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर को एक्स मान लिया। 420 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/100 इंटू एक्स। सॉल्व करो इसको, यहां से आपको 1.05 एक्स आ जाएगा। एक्स से आप सॉल्व करोगे तो एक्स विल कम आउट टू बी 400 रुपीज। 400 रुपीज को आप पहले ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में डालो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। 400 इंटू पी इंटू 5/100 सॉल्व करोगे, पी आपका 8000 आ जाएगा। ठीक है, और दिस। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करो आप। इन्होंने तो कर दिया है। वेरी इजी। इसमें आप फाइनल जो प्रोडक्शन है उसको फाइनल ए मान लो। दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसको यहां ले जाओ। 1.21 आएगा, कैंसिल आउट करोगे आप लोग। ठीक है, 1.21 किसका स्क्वायर है? 1.1 का। ठीक है, क्या आया था आंसर? 10। करेक्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या आंसर है? दो तरीके हैं अगेन इसको करने के। पहला है आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, वो आ गया 6,000। दूसरा आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकाल लिया है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी है आपके पास 3,000, उसका नया प्रिंसिपल बनाओ 23,000 इंटू 15 इंटू 1/100, तो ये आ जाएगा आपके पास 3450। 3,000 प्लस 3450 6450। इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 6,000 माइनस करोगे 450 रुपए का गेन है आपका। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट है तो? ठीक है, एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? चलो फिर एक होमवर्क करना।